नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो कि ये पूर्णिमा अधिक मास की है, आप लोग को मालूम ही है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। साथ में बाल धोने का लेकर आप लोगों के कुछ डाउट्स रहते हैं, वो भी जानेंगे। व्रत किस दिन रखनी है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या होगा, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में एक चीज और दोस्तों, आप लोगों ने पूछा है कि क्या वट सावित्री का व्रत इस पूर्णिमा पर कर सकते हैं, वो भी समझाऊंगी। ध्यानपूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि है, ठीक है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन नियम तो यही है कि सुबह सवेरे हमें स्नान करनी चाहिए, घर में करें या नदी सरोवर में करें। आप लोगों हर हर गंगे बोलते हुए हमें स्नान करने का नियम है। अगर मान लीजिए जो लोग जिनके घर के आसपास नदी सरोवर पास में ही है, तो वो तो जाकर गंगा स्नान जरूर करें। और जिनके घर के आसपास नहीं है या जाने में असमर्थ है, वो घर में बाल्टी के जल में दोस्तों आप लोग गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक के बीच के नियम बता दे रही हूँ। और आपको बता दूं, जो भी आपको दान करनी है पहले ही निकाल कर बाहर रख लीजिएगा, तब स्नान करने जाइएगा। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। इस दिन या और भी कुछ ऐसे तिथि हैं जिस दिन हम, जैसे मकर संक्रांति, ऐसे सब पर्व पे अगर आप जो भी चीजें स्नान के बाद स्पर्श करते हैं वो दान मानी जाती है। तो आप लोग पहले ही जो भी आपको दान करनी है, ऐसा नहीं है कि इतना सारा करना है, लेकिन जो भी आपकी इच्छा है, 10 रुपए, 5 रुपए, अनाज, वस्त्र, कपड़ा, जो चाहे दान करना चाहते हैं पहले ही निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग स्नान करने जाइएगा, वस्त्र पहनकर पहले दान कर लीजिएगा, या सूर्य देव को जल देने के बाद भी दान कर सकते हैं। तो पवित्र नदियों में स्नान करने का इस दिन बहुत अधिक महत्व माना गया है। आपको बता दूं दोस्तों, देखिए शनिवार के दिन यानी कि 30 मई दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, जो कि चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। शाम को चंद्र देवता हमें मिलते हैं। पूर्णिमा तिथि जब विद्यमान रहती है उसी दिन हमें व्रत रखनी चाहिए। तो 30 तारीख को आप लोग व्रत रखिएगा, दिन पड़ा है शनिवार। और स्नान दान की पूर्णिमा है रविवार को, 31 मई को। 31 मई को आपको स्नान दान की पूर्णिमा का जो भी नियम है करनी है, और 30 मई दिन शनिवार को आपको व्रत रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई सभी बातें। और दोस्तों, बाल धोने के लिए आप लोग जरूर पूछेंगे। तो देखिए, जो लोग शनिवार के दिन व्रत रखेंगे वो लोग शुक्रवार के दिन बाल धो लेंगे अपना, और बाकी लोग भी चाहें तो बाल धो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए शनिवार फिर बाल ना धोएं, शनिवार को तो ऐसे ही बाल नहीं धोते, और फिर रविवार को पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन भी बाल नहीं धोया जाता है। लेकिन कुछ लोग जैसे मान लीजिए कि 2-2 दिन गर्मी में कुछ प्रॉब्लम है या कहीं जाना है, तो ऐसे में आप लोगों का ये प्रश्न आने लगता है, दीदी बाल धो लें, ये इमरजेंसी है, वैसे जाना है वैसे। तो देखिए, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कहीं जाना ही है, कुछ करना ही है, तब आप लोग बाल धो सकते हैं। अगली चीज क्या है, पीरियड्स के लिए आप लोग जरूर पूछेंगे पीरियड का धोएं कि ना धोएं। तो पीरियड का बाल तो शनिवार को नहीं धोते हैं, रविवार को अगर जरूरत पड़े तो आप लोग धो सकते हैं, केवल पीरियड वाले। और बाकी लोग का अगर बचता है तो आप लोग ना धोएं। बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं बच पाता है तब आप लोग धोइएगा, कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, धोना ही है तब धोइएगा। क्योंकि कुछ लोग सोमवार को भी बाल नहीं धोते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, या तो शुक्रवार को धो ले या आप लोग मंगलवार को धोइएगा, बीच में मत धोइएगा जो लोग सोमवार को भी नहीं धोते हैं।
तो आपके ऊपर है, और एकदम इमरजेंसी हो जाए तो रविवार को धो लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बात समझते नहीं है और बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं बाल धोने को लेकर। ये हो गया। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों हम पीला सिंदूर नहीं लगाएंगे, क्योंकि रविवार पड़ा है। स्नान दान के पूर्णिमा के दिन रविवार पड़ा है, तो आप लोग उस दिन पीला सिंदूर वगैरह ना लगाएं, लाल सिंदूर लगाएगा। और जो लोग व्रत की पूर्णिमा मान लीजिए व्रत करते हैं, वो अपना शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। शनिवार के दिन आप जाकर आप जैसे पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, सभी कार्य शनिवार के दिन कर सकते हैं। किंतु रविवार के दिन स्नान दान के पूर्णिमा के दिन आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा ना करें, न तुलसी माता की दूर से पूजा करनी है, जल नहीं डालनी है। अगर तुलसी जी मुरझा रही है तब डालिएगा, वरना मत डालिएगा। रविवार के दिन नहीं डालते हैं। और पीपल वृक्ष की भी पूजा नहीं करते, अलक्ष्मी का निवास माना जाता है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था। और आगे आपको बता दूं, बहुत सारी बहनें पूछ रही है दीदी हम वट सावित्री का व्रत करते हैं पूर्णिमा पर, तो कैसे करें। तो आपको बता दूं कि देखिए पूर्णिमा पर, ये अधिक मास की पूर्णिमा है, पुरुषोत्तम मास की, तो इसमें ना कोई नया व्रत उठानी है, पहले ही वीडियो डाल के समझा चुकी हूँ। ना आप लोगों को इस पूर्णिमा पर आपको वट सावित्री का व्रत करनी है। आप जैसे शुद्ध ज्येष्ठ मास जब आएगा ना, पूर्णिमा आएगा, तब आप लोग जैसे वट सावित्री का व्रत कीजिएगा, जिनके यहाँ पूर्णिमा तिथि पर किया जाता है। लेकिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास की पूर्णिमा पर आप लोगों को नहीं करनी है। आगे 29 जून को पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगी, आगे वीडियो डालूंगी, तब आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, इसमें मत कीजिएगा वट सावित्री व्रत। ये भी क्लियर हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद से आप लोग विष्णु भगवान की पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। और पहली बार पूर्णिमा का व्रत आपको नहीं करनी है, अधिक मास पड़ा है। और आगे आने वाली पूर्णिमा से जिनके यहाँ उठाया जाता है अधिक मास के बाद, वो अपना उठाएंगे, वरना हमारे तरफ अधिक मास के बाद जितने व्रत पड़ेंगे आगे हम लोग नहीं उठाते हैं। उसके पहले का कर लिए, लेकिन उसके बाद वाले, अधिक मास के बाद वाले नहीं करते हैं। तो इसमें तो उठाना ही नहीं है, इस माह में आपको उठाना ही नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली बार ना उठाएं। आगे आपको बता दूं, उस दिन विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, अच्छे से विधि विधान से पूजा अपना कर लीजिएगा। पीले चीजों के साथ आप लोग भगवान को पीला चंदन, पीला फूल चढ़ाकर पूजा कर लें। और जो लोग व्रत रखें वो शनिवार के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, और रविवार को भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप लोग पूरे दिन फलाहारी व्रत रखें, शाम को आप लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर तब कुछ मीठा भोजन कर लें। और कुछ लोग तो बिना जल बिना फल का निराहार रखते हैं, तो वो अपना देख लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है दोस्तों, तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा ना कि व्रत के चक्कर में बहुत भारी हम तबीयत खराब कर लिए तो घर वालों के लिए भी परेशानी है। तो आप लोग फलाहारी ही करें, जलहारी ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जल फल पे करें और शाम को आप लोग मीठा भोजन कर लीजिएगा चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद। व्रत वाले लोगों के लिए भी बता दी। आगे चलिए, जो लोग रविवार के दिन आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आप शनिवार को भी सुन सकते हैं, कहलवा सकते हैं, और रविवार के दिन भी आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने घर में कहलवा सकते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं कि विष्णु भगवान का पूजा हो जाने के बाद आरती कर लीजिएगा। आप आरती करने के बाद आप लोग भगवान के मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना हो पाता है जरूर कर लीजिएगा। कुछ नहीं होता है तो 5 बार कर लीजिएगा। ऐसे करके विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और पीला वस्त्र पहने तो और भी अच्छा है, क्योंकि विष्णु भगवान पीले चीजों पे बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और खीर पूड़ी दोस्तों इस दिन बनाने का बहुत अधिक विधान है, तो आप खीर पूड़ी सुबह भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, या आप लोग जैसे रात्रि में भी खीर पूड़ी अपने घर में पूड़ी नहीं भी बनाते तो खीर बनाकर इस दिन विष्णु भगवान को हम भोग लगाते हैं तुलसी पत्र के साथ। तो आप लोग तुलसी पत्र तोड़िएगा मत, पूर्णिमा के दिन, रविवार पड़ेगा उस दिन मत तोड़िएगा, शनिवार के दिन तोड़कर रख सकते हैं। या पौधे के पास, पेड़ के पास ना गिरा रहता है बहुत सारा पौधा पत्ता, उसको उठाकर धोकर आप लोग भोग में डाल दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का भोग बिना तुलसी पत्र का अधूरा माना जाता है।
और पूर्णिमा के दिन कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में आप लोग मतलब जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं कभी ना खाएं ऐसे सब दिनों पे। और अभी तो अधिक मास चल रहा है तो किसी को नहीं खानी चाहिए। तो ये सभी कार्य आपको करने हैं तो आप लोग खीर पूड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाकर पूरे परिवार मिलकर खा सकते हैं। पशु पक्षियों को दोस्तों कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, उनके लिए जल रख सकते हैं, इतनी गर्मी है। और गौ माता मिल जाए तो उनको भी आप लोग खीर पूड़ी या जो भी अपने घर में बनाए हैं खिला सकते हैं। नहीं मिलते तो अपने छज्जे पे अपने जहाँ भी पक्षी आते हैं वहाँ एक दो पूड़ी तोड़ के गिरा सकते हैं, उनके खाने के लिए जल रख सकते हैं। तो यही सब तो दान पुण्य वाले कार्य हैं, आपको करनी है। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हो गया। और शाम को फिर से हम विधि विधान से भगवान को भोग लगाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे और आरती विष्णु भगवान की कर लेंगे दिया बाती करके। ऐसे हम पूर्णिमा का जो व्रत है उसको संपूर्ण करेंगे। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई दिन शनिवार को सुबह 11:59 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 31 मई दिन रविवार को दोपहर 2:15 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हम स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई को करेंगे और 30 मई को हम व्रत रखेंगे। चलिए अब आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। 30 मई दिन शनिवार को चंद्रोदय का समय है शाम 6:27 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोग अपने शहर के अनुसार भी देख लीजिएगा, कभी कभी आगे पीछे भी चंद्रोदय होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।